अजीब कहानी है इस देश में दोस्तों। ये देश चुनौतियों से नहीं अंधभक्तों से परेशान है। तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी। करवाई हाँ, थी। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार। जिसकी खुद की बहन की शादी एक मुसलमान से हुई है, वो ज्ञान दे रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। और हमने तो सुना है कि आपके उनके साथ अच्छे खासे संबंध है, तो मतलब जीजा साले का रिश्ता ठीक चल रहा है ना। खैर, आपको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, अच्छी बात है, आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए। लेकिन कुछ सवाल है आपसे मेरे। आपके हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि जितने भी और धर्म के लोग हैं, खासकर मुसलमान, वो या तो घर वापसी कर लें, मतलब हिंदू बन जाएं, या देश छोड़ के चले जाएं। ठीक बात है आपके हिसाब से, लेकिन ये बताइए, जो घर वापसी नहीं करेंगे उनके लिए क्या प्रबंध किया है आपने? ऐसा तो नहीं है ना कि 20 करोड़ लोगों को आप ले जाके समंदर में डुबा देंगे, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे आप। तो फिर उसका क्या अल्टरनेटिव है? आप उन्हें अलग रहने के लिए जगह देंगे, दूसरा देश बनने देंगे? और अगर ये सोच है आपकी, तो देश को तोड़ने वाले हैं आप, जो देश को 2 टुकड़ों में बांटने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा सोचने वाला आतंकवादी है हमारे हिसाब से। तो अब कुछ नए नमूने आएंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान जाए मुसलमान या बांग्लादेश जाए। तो क्या आपने या आपके बड़े पापा ने पड़ोसी देशों से इस बारे में बात की? या ये जो फ्रॉड बाबा है, जो हिंदू रैली निकाल रहा है, जिसको आसाराम जो रेप की सजा काट रहे हैं, इसके हिसाब से वो ठीक है अपनी जगह पर? आसाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, इसके कहने का मतलब है कि उसने जो रेप किया उसके बाद भी वो ठीक है अपनी जगह पर। खैर, टॉपिक की बात करते हैं। बागेश्वर बाबा जी, कि आपने पड़ोसी देशों से बात की जहां मुसलमानों को आप भेजेंगे? आपके एजेंडे में तो हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत है ना, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी है। तो क्या आपने इन देशों से बात की? अगर कर ली हो तो हिंदू राष्ट्र की रैली निकालने का ये ढोंग करना सही है, और अगर नहीं तो क्या रोड मैप है, क्या सोचा है आपने कि कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? पाकिस्तान का आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ भी करोगे तो आपके बड़े पापा के भी बड़े पापा ट्रम्प साहब का फोन आ जाएगा। श्रीलंका के साथ आप अभी तक तमिल क्राइसिस नहीं सॉल्व कर पाए, तो उससे उसकी जगह लेने का ख्याल तो भूल ही जाओ। अफगानिस्तान, जिसकी जी हिजोरी करते हुए आपके आकाओं को सभी ने देखा, उससे तो क्या ही कह पाएंगे आप? सिर्फ और सिर्फ भाषण ही दे लो कि तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों का समर्थन करना है। इसका मतलब ये है कि जयशंकर साहब मानवता और महिला विरोधी संगठन का वेलकम कर रहे थे जब तालिबान लीडर आया था यहाँ इंडिया में। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब लाइमलाइट और खुद को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए किया गया एक ढोंग मात्र है और कुछ नहीं। क्योंकि इन्हें पता है अगर ये ऐसे बयान नहीं देंगे तो इन्हें कोई नहीं पूछेगा। और अब भरोसा कर भी किस पर रहे हैं, जिसका खुद का कोई एक स्टैंड ही नहीं है। कभी ये बाबा कहता है कि देश की आजादी में मुसलमानों के पूर्वजों ने भी बलिदान दिया, उनका भी ये देश है, हमें अपने अंदर भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए। किसी का विरोध मत करो। देखो, मुसलमानों को गाली देकर के हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। उनके भी पूर्वजों ने देश को आजाद कराने में सहयोग किया है, हमें मुसलमानों से दिक्कत। और वहीं दूसरी तरफ मुसलमान विरोधी बयान भी देता है, हेट स्पीच फैलाता है। और यही नहीं, इन साहब के पास तो डायरेक्ट हनुमान जी का नंबर है। सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में, दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा प्यारे संसार। कितने शर्म की बात है कि इंसान अपने लालच और अपने अस्तित्व को बनाने के लिए भगवान को क्या से क्या बना सकता है। डायरेक्ट बात करते हैं ये तो हनुमान जी से, और बता देते बच्चों को कि उन्हें किस लाइन में जाना चाहिए। भविष्य देखना आता है ना इन्हें। गृह मंत्री साहब को कह रहे थे कि उन्हें इनकी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। तो क्यों नहीं बता दिया पुलवामा होने से पहले? क्यों नहीं बता दिया डिफेंस फोर्सेस को कि पहलगाम में 26 लोग मरने वाले हैं? क्यों नहीं बता पाए कि दिल्ली ब्लास्ट होने वाला है?
और चलो अगर तब नहीं बता पाए तो अब बता दो, हमारी पुलिस ढूंढ रही है उन लोगों को जो इस अटैक से रिलेटेड है। बता दो पुलिस को कौन कौन लोग हैं और कहाँ कहाँ हैं। अरे अगर इतना ही भविष्य देखना आता है तो क्यों नहीं देख लेते कि हिंदू राष्ट्र कब और कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होगा हिंदू राष्ट्र बनने का, वही प्रोसेस फॉलो करो और बना दो हिंदू राष्ट्र। इस संविधान विरोधी सोच देश को न जाने कहाँ लेके जाएगी दोस्तों। एक बयान इन साहब का और याद दिलाता हूँ दोस्तों। इनका कहना है कि मुसलमानों को अगर यहाँ रहना है तो हिंदुओं के हिसाब से रहना पड़ेगा। मुसलमान अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि हिंदू बाहुल्य देश है ये, मतलब जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो हक जमाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं की टोटल पॉपुलेशन 120 करोड़ से कुछ ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 240 करोड़ है, हिंदुओं की पॉपुलेशन से डबल। तो कल को अगर अमेरिका और ब्रिटेन फिर से आके कहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन तुमसे ज्यादा है, तुम्हें हम फिर से गुलाम बनाएंगे, तो बनोगे तुम गुलाम अंधभक्तों, झींगा लाला करोगे फिर से पाषाण काल में जाकर। और सही ही है, तुम्हारी मानसिकता ही वही हो गई है। दुनिया रिसर्च में न जाने कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अंधभक्तों के विश्व गुरु को आईफोन के भगवा कलर का क्रेडिट चुराना है। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। मैं तो चाइना से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग जो उड़ने वाली कार वगैरह बना रहे हो ना, उनमें से 1-2 का कलर भगवा जरूर कर देना, वरना यहाँ के लोग क्रेडिट कैसे खाएंगे। अजीब हाल है। जो लोग कल तक राहुल गांधी का मजाक बना रहे थे कि ये रैली सिर्फ दिखावा है, उस बंदे ने अकेले कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक 4080 किलोमीटर की दूरी 150 दिनों में तय की और 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी कवर किया अपनी इस यात्रा में। एक बार भी बीमार नहीं पड़ा वो इंसान। लेकिन यहाँ भविष्य देखने वाले बाबा जी 150 दिन तो दूर की बात, 6ठे दिन ही धराशायी हो गए। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। और जो दूसरों के कैंसर का इलाज 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी मिला के पीने से कर देते हैं, जब उनकी खुद की तबीयत खराब हुई तो उन्हें देसी गाय का गौमूत्र या खड़ी हल्दी नहीं, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। वारे ढोंगी बाबा, खुद की बीमारी का इलाज डॉक्टर से और बेचारे गरीबों का इलाज गौमूत्र से। मैं तो कहता हूँ इन्हें भी पिलाओ गौमूत्र और गोबर, ठीक हो जाएंगे ये भी। और इनके सपोर्ट में जो लोग आए हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन साहब की। 5 नवंबर को ईडी धवन साहब की ऑलमोस्ट 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जब्त करती है, जो कि धवन साहब के 1xBet गेम की प्रमोशन करने से रिलेटेड थी। ये जानते हुए कि इंडिया में बेटिंग गेम सब इलीगल हैं। जब साहब को डर लगा कि अब तो कार्रवाई होगी तो क्या याद आया कि चलो अब हिंदू हिंदू खेलते हैं, और रेड के मात्र 2 दिन बाद पहुंच जाते हैं ये भी बाबा जी की रैली को सपोर्ट करने, क्योंकि पता है इनको भी हिंदू हिंदू करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन है एक तरीके से ये तो। दूसरी धुरंधर है एकता कपूर। 30 साल पहले जब हमने बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी को शुरू किया और सीरियल में नाम तुलसी, पार्वती जैसे नाम से अपने किरदारों को रखा, तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, टीवी पे ऐसे नाम क्यों। जो सो कॉल्ड वुमन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट हैं, महिला सशक्तिकरण का काम करती हैं, इनके सीरियल्स तो आपने देखे ही होंगे, जिनमें बीवी अपने पति को दूसरी लड़की के खतरनाक प्रभावों से दूर रखने का ट्राई करती है और अपने पति को पाने के लिए संघर्ष करती है, वहीं दूसरी लड़की उसे ऐसा करने से रोकती है। ये कौन सा वुमेन एम्पावरमेंट है भाई, जिसमें एक आदमी के लिए 2 से 3 महिलाएं लड़ रही हैं? यह है वुमेन एम्पावरमेंट? इतनी खाली हैं औरतें। और एकता कपूर वही महिला है जो आर्ट बालाजी चैनल रन करती हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये चैनल इतना फेमस क्यों है, तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर सॉफ्ट पॉर्न की जितनी भी वैरायटी हो सकती है वो सारी यहाँ मिलेंगी। जो वुमेन एम्पावरमेंट का ये ढोंग करती है, उसकी असलियत ये है कि इसके द्वारा आर्ट बालाजी चैनल पर XXX सीजन 2 नाम से एक सीरीज लाई जाती है, जिसमें इसने हमारे सोल्जर्स की वाइफ से रिलेटेड एक कहानी क्रिएट की सेक्सुअल कंटेंट के लिए, जिसकी वजह से हमारी फोर्सेज ने नाराजगी जताई और फिर उसके लिए इसके ऊपर मध्य प्रदेश पुलिस ने FIR फाइल की। फिर इसने सॉरी बोला था और वो पार्ट डिलीट कर दिया था। ये ज्ञान देने आई है मैं सनातन पर, जिसके काम इतने घटिया हो वो भी ज्ञान दे रहा है आजकल। शिल्पा शेट्टी खुद को सनातनी बताने आई है, जिनके हस्बैंड पॉर्न वीडियो शूट के केस में जेल काट के आए हैं। तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं ऐसे आगे बढ़ाऊंगी। और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ
और ये मैं धर्म के राह पे तो चलती हूँ, ये मेरा धर्म है, और मैं हर इंसान की इज्जत करती हूँ, ये मेरा कर्म है। वो अब हमें हमारे सनातन धर्म के ऊपर ज्ञान देने आए हैं। आप सभी से दोस्तों मेरा यही कहना है कि इन ढोंगियों ने धर्म को धंधा बना लिया है, आप उसमें मत पड़िए। आपको अपने भगवान को मानने के लिए किसी तीसरे बाबा की जरूरत क्यों है? याद रखिए, आज आप इन्हें भगवान बनाएंगे, कल को यही तुम्हें यूज करेंगे और तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ऐसे ढोंगी लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अपनी पढ़ाई में मन लगाइए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि असल में आपकी सफलता की सबसे ज्यादा चिंता आपकी फैमिली वालों को ही है और किसी को नहीं। बाकी की दुनिया आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो अंधभक्त नहीं है, या जो हैं उन्हें भी शेयर कर देना, जिससे उनके दिमाग में कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट जा सके। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।